बात समझ में आ रही है? मैं सारी चीज़ें बस अगले 2 मिनट में सारी चीज़ें रिवाइज़ कर देता हूँ। क्या? सबसे पहले एक ही फ़ॉर्मूला फ़ोर्स अपॉन एरिया बराबर बाई डेल्टा एल अपॉन एल। स्ट्रेस होता है फ़ोर्स अपॉन एरिया, ठीक है भाई साहब? और जो स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल और यहाँ पर जो वाई है, वाई होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो फ़ॉर्मूला लिखा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल वाली कहानी के लिए लिखा है, इसे भी आपके 90% सवाल बन के तैयार हो जाते हैं। आपके पास मासलेस रॉड है, तो आप उसको स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो। ऐसा स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कोएफ़िशिएंट है KA अपॉन L, खत्म कहानी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फ़ॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन या हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर बाई हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई, या एक फॉर्मूला और होता है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा दिए थे। ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। कभी आपसे कोई रोटेट एक रॉड को रोटेट कर दे, ऐसे सवाल पूछ ले, या फिर आगे फोर्स एफ लगा दिया, पीछे 5F फोर्स लगा दिया, ऐसे सवाल में टोटल एलोंगेशन पूछे, आपको कुछ नहीं करना है, टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल लो। टेंशन अपॉन एरिया बराबर बाई dx बाई dz कर दो। इसके पीछे वही कहानी है, एक्स पे जाके dx पकड़ लिया हमने और dx में चेंज हमने dz मान लिया है, तो वहां पर dz इज द टोटल, dz द elongation इन द स्मॉल सेगमेंट dx। और आपको अगर टोटल elongation अगर सपोज निकालना हो किसी सवाल में, तो आप टेंशन एज ए फोर्स, टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ x निकालिए और टेंशन अपॉन एरिया बराबर बाई dx अपॉन dz करके इंटीग्रेट कर दीजिएगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में भी आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मैं स्टार्टिंग के कुछ फॉर्मूले थे, जैसे एक होता था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, और जो है और फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बराबर बाई इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब सब फोर्स अपॉन एरिया बराबर बाई डेल्टा एल अपॉन एल। उसके बाद हम लोग टेंजेंशियल के लिए पढ़ते थे, शेयर के लिए पढ़ते थे। शेयर स्ट्रेस होता है अगर आपने फोर्स टेंजेंट डायरेक्शन में लगाया तो फोर्स अपॉन एरिया, दैट फोर्स जो आपने लगाया है बटे जिस एरिया पे आपने फोर्स लगाया, फोर्स अपॉन एरिया, ये हो जाएगा आपका शेयर स्ट्रेस अपॉन, सर शेयर स्ट्रेन होता है सपोज पूरे का पूरा एक क्यूब था, आपने सरफेस पे आगे की तरफ फोर्स लगाया, ऊपर वाला जो लेयर था वो आगे खिसक गई, तो वो डिस्टेंस अगर x है, x अपॉन l इज द शेयर स्ट्रेन। इसका अगर आप रेशियो ले लोगे, रेशियो लोगे क्या, फोर्स अपॉन एरिया बटे x बाई एल। x बाई एल को टेन थीटा भी बोल सकते हैं, थीटा भी बोल सकते हैं, अगर बहुत छोटा है x वहां पर तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, किसको, x बाई एल को। तो दिस फोर्स अपॉन एरिया, इसको हम लोगों ने बोल दिया ईटा, विच सॉरी फोर्स अपॉन एरिया अपॉन x अपॉन l, ईटा विच इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात करी थी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की और बल्क मॉडुलस की। इसका एक ही फॉर्मूला है। बल्क मॉडुलस पे जब भी कभी सवाल आए बेटा फॉर्मूला लिख लेना, बल्क मॉडुलस बराबर होगा प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी, या एक्सेस प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी, या डीबी अपॉन डीबी बाई वी। इस प्रकार अलग अलग शक्ल सूरत बदल के तुम्हारे सामने तीनों फॉर्मूले आ सकते हैं। माइनस लगाना मत भूलिएगा, अगर माइनस आप भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्क मॉडुलस को पॉजिटिव रखना है, इसलिए आप माइनस को वहां पर निकाल देना, इग्नोर कर देना। यहाँ पे क्या कहानी थी, सब बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब किसी सपोज स्फीयर को पानी के अंदर डुबो दूंगा तो चारों तरफ से जो फोर्सेस लग रहे थे, दैट फोर्सेस पर यूनिट एरिया इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो कि प्रेशर के बराबर आ गया था या एक्सेस प्रेशर के बराबर आ गया था, डिटेल में अभी हम लोग पढ़ के निकल चुके हैं, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब डेल्टा वी बाई वी। और क्योंकि डेल्टा वी बाई वी खुद एक नेगेटिव टर्म होगा, पानी के अंदर बॉडी को डुबोगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग वहां पे बल्क मॉडुलस में नेगेटिव साइन लगा देते हैं। और आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई। और गैसेस के लिए आप शायद केमिस्ट्री में पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो तो फिजिक्स में बाद में पढ़ोगे, कि गैसेस के लिए जब हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स हम लोग देखते हैं कि बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू होती है गामा पी के बराबर हो जाती है, और बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू होती है आइसोथर्मल के लिए, एडियाबैटिक के लिए गामा पी के बराबर हो जाती है, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो पी मतलब प्रेशर के बराबर हो जाती है। कैसे हुई इन सब के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, तब तक जुड़े रहिए उसी प्रकार, और जो है मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।